खाली ये भारत सरकार का प्रचार है, इससे जनता को कोई लाभ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज और मैं हूं संचिता। पार्लियामेंट में यूनियन बजट 2026 जारी हो गया है, जिसको सरकार कहती है कि वो आम लोगों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए लाभदायक है। लेकिन ऐसा क्या सच में है? इसलिए हम आए हैं आज मरुआडी बाजार में यहाँ के कुछ छोटे व्यापारियों से बात करने के लिए। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए और आप एक छोटे व्यापारी, आपको क्या लगता है ये जो बजट अभी आया है वो छोटे व्यापारियों के लिए या आम जनता के लिए कितना लाभकारी है? मेरा नाम दयाशंकर गुप्ता है और भारत सरकार ने और वित्त मंत्री सीतारमण जी जो है बजट जो पेश की है हमारे गरीब जनता के लिए, कभी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। जब भी उनका बजट हमेशा अमीरों को फायदा पहुंचाता है, गरीबों के लिए उनका बजट आज तक कोई गरीबों के लिए कोई लाभकारी उनकी जो है कोई बजट हुआ ही नहीं है। और छोटों व्यापारियों का जब से ये जीएसटी लागू हुआ है, जब से जीएसटी लगा है, हर चीजों पर जो जीएसटी इन्होंने लगा दिया है, दवा पर लगा दिया है जो कि जीवन रक्षक दवा है। आज के डेट में हर गरीब आदमी को सबको दवा की जरूरत है और दवा का दाम जो है डेली जो है 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया पत्ता दवा का दाम हमेशा, जब जाइए दवा खरीदने दवा का दाम बढ़ जा रहा है। इन्होंने बच्चों के लिए कॉपी किताब जो है उस पर 18% जीएसटी लगा रखा है। गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को जो है पढ़ाएगा लिखाएगा? इतना महंगा कॉपियों का बोझ है और कॉपी किताब इतना महंगा है। और ये जीएसटी, हमारा ये मांग है कि ये कम से कम दवा पे और स्कूली बच्चों के लिए कॉपी किताब पर और खाने वाली चीज़ों पर से जीएसटी ये हटा दें। मेरा भारत सरकार और सीतारमण जी से नम्र निवेदन है कि ये जीएसटी छोटे व्यापारियों को जो जीएसटी की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है वो जीएसटी खत्म कर दे। जो अभी बजट है उसमें सरकार ये भी कहती है कि वो सबको लेके चलना चाहती है। आपको क्या लगता है कि सरकार क्या सच में सबको लेके चल रही है? नहीं, खाली हमारी ये सरकार जो वर्तमान की सरकार है खाली अमीरों का हित चाहती है और अमीरों का ही हित हो रहा है। अमीर खुशहाल हो रहे हैं, अमीर होता चला जा रहा है, गरीब होता चला जा रहा है। गरीब आदमी आज के डेट में जो है दाने के लिए एक दिन पेट पालने के लिए जो है मेहनत मजदूरी करके कैसे अपना पेट पाल रहा है और कैसे अपना घर चला रहा है, वो एक गरीब ही जान सकता है। और जिसके पास परिवार नहीं, वो गरीबी का हाल क्या जानेगा? आप क्या चाहते हैं कि सरकार जो व्यापारी है या आम जनता है जो, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? क्या उनके लिए संशोधन करे इस बजट में? बजट में यह संशोधन किया जाए कि दवा पे और खाने पीने वाली चीज जैसे राशन, इस पे से जीएसटी एकदम से हटा दिया जाए। हम कह रहे हैं सरकार जो है हजारों चीजों पर जीएसटी ले रही है, क्या दवा पर नहीं लगी तो क्या सरकार नहीं चलेगी? क्या खाने पीने वाली चीजों से जो है अगर जीएसटी हट जाएगा तो क्या सरकार नहीं चलेगी? सरकार हर जगह जीएसटी लगा दी है, कम से कम कुछ जगह ऐसा छोड़ दे जैसे गरीब आदमी खा जी सके और छोटे व्यापारी अपना कारोबार बिजनेस कर सके। जिसके पास कम पूंजी है, छोटा रोजगार है, वो छोटा रोजगार कर सके। हम जीएसटी से बहुत पीड़ित हैं और जीएसटी से मेरा कारोबार चौपट हो गया है। आपकी खुद की कपड़े की दुकान है, आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको क्या क्या नुकसान हो जाते हैं? ऐसा है कि पहले था, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कपड़े साड़ी पर जो है जीएसटी नहीं था। अब जो है जीएसटी 5% जीएसटी है, जो है 1000 के नीचे पर 5% है, 1000 के ऊपर पर 12% जीएसटी है, 18% जीएसटी है। जीएसटी के वजह से हम लोगों की कमाई मर गई और ग्राहक को आज वही पुराने रेट पर माल चाहिए, सस्ता चाहिए, पुराने दामों पर चाहिए। और हम लोग जब 12%, 18%, 5% जीएसटी देकर ले आएंगे माल तो वो रेट बढ़ेगा, मगर ग्राहक को सस्ता चाहिए। ग्राहक को आज भी 10 साल पहले वाला रेट चाहिए। बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि ग्राहक को 10 साल पहले वाला रेट चाहिए और यहाँ रातों दिन सुबह सो के उठिए तो किस चीज का दाम कितना बढ़ गया है
कोई ठीक नहीं है। रोज हर चीज का, आए दिन रोज हर चीज का दाम बढ़ रहा है और कोई सरकार का कोई लगाम नहीं है। मनमाना हर चीज का दाम, मनमाना हर चीज का रेट हमें हमेशा रोज प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इस सरकार में कोई अस्थाई रेट नहीं है, जो कि मोदी जी ने यही वादा करके आए थे कि हम आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे, सस्ताई लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर जस्ट जो कहते हैं जस्ट उसका उल्टा करते हैं। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग भी होती है, अभी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, वो घर पे पहुंचा देते हैं, जिसमें मार्केटिंग चार्ज जो रिटेलर चार्ज है कम हो जाता है। इससे छोटे व्यापारियों को कितना नुकसान हो रहा है? ये ऑनलाइन की वजह से तो हम लोगों का धंधा एकदम चौपट हो गया, मर गया। जो ग्राहक कस्टमर आते थे खरीदने के लिए, अब वो घर बैठे ऑनलाइन मंगा रहे हैं। एक बार मंगाएंगे मगर बाद में पछताते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में जो दिखाया जाता है वो माल सही भेजा नहीं जाता है, रद्दी सामान भेजा जाता है। अब उसमें कस्टमर जो है ठगा जाते हैं। फिर भी ऑनलाइन की वजह से हम लोगों का धंधा एकदम चौपट हो गया है। इस ऑनलाइन को, हमारा तो सरकार से यही अनुरोध है कि इस ऑनलाइन को, सिस्टम को बंद किया जाए। इससे हम लोग छोटे व्यापारियों को जीना मुश्किल हो गया, हम लोग का कारोबार करना मुश्किल हो गया है। इन सरकार तो डिजिटल इंडिया की बात करती है और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उसको तो बढ़ावा दे रही है। बजट में भी ऐसी सारी चीजें जो कि ऑनलाइन जो बिक्री है उसको बढ़ावा देती है। खाली ये भारत सरकार का प्रचार है, इससे जनता को कोई लाभ नहीं है। आज हर आदमी परेशान है। ऐसे तो जो सरकार ने अभी बजट अपना दिया उसमें वो कहती है कि उन्होंने 3 मुख्य मुद्दों पर जो अपना फोकस रखा है, जो कि है, एक है आम जनता, दूसरा छोटे व्यापारी और तीसरा कि सबको लेकर चलना है। लेकिन वो कितना सबको लेकर के चल रहे हैं वो अभी क्लैरिफिकेशन होगा तो हमें और भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। मगर इस पर आपका क्या कहना है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें वी एक्सपर्ट न्यूज। धन्यवाद।